आज हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या है। अब ये इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें x का एक वैल्यू x = -2 पुट करते हैं, तो LHS क्या होगा? -2² प्लस 5 × -2 + 6, 4 - 10 + 6, 10 - 10 = 0। तो ये RHS के इक्वल है। LHS और RHS इक्वल है। x = -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x = -2 को हम इस इक्वेशन x² + 5x - 6 = 0 का एक सॉल्यूशन कहेंगे या एक रूट कहेंगे। तो x = -2 is a solution of the equation or root of the equation or a solution of the equation। अब आपने देखा है कि x² + 5x + 6 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब हम इसका जीरो फाइंड करेंगे तो वो भी -2 एक जीरो -2 मिलेगा। तो x² + 5x + 6 का जीरो वही होता है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो वही होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट सेम होता है। हमने देखा कि x = -2 x² + 5x + 6 = 0 का एक रूट है। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड से उसका रूट हम फाइंड कैसे करेंगे? नाइन्थ क्लास में आपने देखा था किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं 2 टर्म्स में और फिर उसको फैक्टराइज करते हैं। तो उसी नॉलेज का हम यूज करेंगे यहाँ पर। x² + 5x + 6 = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करेंगे और फिर फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। x² + 5x तो 6 का x² को कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है, 1 × 6 6 होगा। 6 का
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3। अब इस 2 और 3, 6 का साइन है प्लस, तो हम इन दोनों को, यहाँ पर 2 ही है फैक्टर्स, तो इनको ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हम देखते हैं x का मान है x प्लस 2, यहाँ 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन लेने पर यहाँ ये 2 टर्म्स हैं, तो इनमें x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ से मिला x और प्लस 3। x प्लस 2 x प्लस 3 का प्रोडक्ट है 0, इसका मतलब दोनों में से एक न एक जरूर 0 होगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यदि ये 0 है तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -3। तो इसके दो रूट मिले, दो सोल्यूशन मिले, x इज इक्वल टू -2 एंड -3। एक्स स्क्वायर, एक और एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 की फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है। देखिए इसको, हम 1 कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, उसमें 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 5। इस 10 का जो साइन है वो है माइनस, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से कि यहाँ पर हमें इसका कोफिशिएंट मिले, जैसे 3 है तो 5 माइनस 2 3, एक्स स्क्वायर माइनस साइन को एज इट इज रहने दीजिए, 5 माइनस 2 3 होगा, तो 3 के प्लेस पे रखो 5 माइनस 2, एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का, माइनस 5x, साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 5। अब इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड करिए 2x को, x माइनस 10 को डिवाइड किया माइनस 5, x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x मिलेगा 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। तो दो आंसर मिले, दो सोल्यूशन मिले इसके, x इज इक्वल टू -2 एंड 5। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया, सेकंड देखिए। पहले का फर्स्ट आपने अभी देखा है, तो इज इक्वल टू 0 है, तो अब 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 12 होगा, 2 6 या 12, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 2x स्क्वायर प्लस, अब इसको दो टर्म में इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 है। अब इसका कोफिशिएंट है 1, 6 के
6 का जो साइन है वो है माइनस, तो हम इसको दो पार्ट में इस तरह रखेंगे कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 मिले। तो 2 2 जा 4 इंटू 3, इनके हम दो फैक्टर बना लेंगे। तो ये 4 माइनस 3 1 मिलेगा, तो 4 माइनस 3 1 के 1 है, तो 1 के प्लेस पे 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इन टू टर्म्स में, इन दोनों टर्म में 2x कॉमन है, x प्लस 2, और इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है, x प्लस 2। अब यहाँ ये दो टर्म हो गए, ये 2x इंटू एक्स प्लस 2 और माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो देखते हैं इन दोनों में x प्लस 2 ये कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2x इन ब्रैकेट 2x ये माइनस 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। तो इसके सॉल्यूशन है -2 एंड 3/2। थर्ड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 7। थर्ड क्वेश्चन, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 में, तो ये √2 5√2 √2 5 ये 2 हो जाएगा। अब ये प्लस साइन है तो इनको ऐड करेंगे, 5 प्लस 2 7 मिल रहा है, x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x 5√2 इज इक्वल टू 0। 5x 2x 5√2 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन है यहाँ, √2x प्लस 5, यहाँ भी √2 कॉमन है, 2 को डिवाइड करेंगे √2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2/√2 इज इक्वल टू √2। तो √2 कॉमन लीजिए, तो √2 और x प्लस यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 √2x प्लस 5 x प्लस √2। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/√2। और x प्लस √2 इज इक्वल टू या तो 0 होगा, तो x इज इक्वल टू -√2। तो इसके दो रूट हैं, x इज इक्वल टू -√2 एंड -5/√2। फोर्थ, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। 8 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड,
तो ये हो जाएगा 8 टू जा 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 इंटू 8 1 मिलेगा 0। 16 1 जा 16, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2, ये 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 14 प्लस 1 है, 1 का साइड है, 1 का साइन है प्लस। अब इसको दो ऐसे पार्ट में रखो कि इनको ऐड करने पर 8 मिले। तो हम देखते हैं 2 इंटू 2 यानी 4 इंटू 4, 4 प्लस 4 8 होगा। 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 4x से डिवाइड करें, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लीजिए तो होगा 4x माइनस 1। यहाँ भी 4x से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, सो 4x माइनस 1 और यहाँ 4x माइनस 1, दोनों फैक्टर सेम ही है। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। तो x इज इक्वल टू 1/4, इसके दोनों सॉल्यूशन 1/4 ही होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 100 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 100 का आप करके देख सकते हो, 2 से 50, 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 1 का साइन है प्लस, तो इसको दो ऐसे पार्ट में रखो, इसके दो फैक्टर बना लो जिनको ऐड करें तो 20 मिले। तो हम देखते हैं 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 25 और 4 को ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा, तो 2 इंटू 5 10 एंड 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 10, इनको ऐड करने पर 20 मिलेगा। तो 100x² माइनस 10 प्लस 10, ये 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 10, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि इन दो टर्म्स में 10x कॉमन है, तो डिवाइड करेंगे तो 10 10 जा 100 इंटू x स्क्वायर को डिवाइड करने पर माइनस 1, और यहाँ से 1 ही केवल कॉमन होगा दोनों में, माइनस 1 कॉमन लिया तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 और यहाँ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम ही फैक्टर हैं, तो दोनों सेम ही फैक्टर हैं इसके। तो टेन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/10। तो x के दोनों रूट्स 1/10 एंड 1/10 होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं, दोनों के पास मिलाकर, और दोनों ने 5-5 मार्बल दोनों के खो गए। अब
फिर उसके बाद जब खो गए तो जो बचे उनका प्रोडक्ट है 124। हमें फाइंड करना है कि उनके पास कितने मार्बल थे दोनों के पास। तो लेट जॉन के पास एक्स मार्बल्स थे, तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे? देन जीवंती हैड कितना होंगे? तो जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। टोटल 45 है, एक्स जॉन के पास है, तो 45 माइनस एक्स मार्बल। तो जॉन के पास यदि एक्स मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स मार्बल। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दोनों में से 5 निकाल दिए जाएं तो दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 124 आता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इसमें से 5 निकालते हैं और इसमें से 5 निकालते हैं, x माइनस 5 और इसमें से 5 निकालें 45 माइनस एक्स माइनस 5, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलता है? 124। तो x माइनस 5 ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करो x से, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर 5 से माइनस 200 हो जाएगा, 5 0 5 4 जा 20 प्लस 5x 124। अब हम देख रहे हैं कि ये माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x 45x माइनस 200 है और ये माइनस 124 होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। -1 से डिवाइड कर देने पर दोनों साइड को एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो 324 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 81 होगा। 3 से 27 3 9 जा 3 3 3 1, तो क्या होगा? 2 2 3 3 1 2 3 4, ये प्लस है 324 का साइन। तो इसके दो ऐसे फैक्टर बना लो कि
इनको ऐड करने पर 45 मिले। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 3 3 जा 9, तो 36 और 9 इनको ऐड करेंगे तो 45 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स 324 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन है यहाँ, एक्स माइनस 36, 9 कॉमन लेंगे तो एक्स, ये माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस को डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27, तो 5 रिमाइंडर होगा 4, 9 6 जा 54, एक्स माइनस 36 ये कॉमन है, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू अगर 0 है तो एक्स इज इक्वल टू होगा 36। और एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है तो एक्स इज इक्वल टू होगा 9। तो एक्स के दो रूट मिले, 9 36। 9 जॉन के पास है तो 36 जीवंती के पास होंगे, और अगर 36 जॉन के पास होंगे तो 9 जीवंती के पास होंगे। तो दोनों के सेकेंड, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ निश्चित संख्या में खिलौने बनाती है। अब जो एक टॉय का कास्ट है प्रोडक्शन का उसके, वह जितने नंबर में वो खिलौने बनाए जाते हैं वो 55 में से माइनस करने पर वो आता है। माने एक टॉय पर कितना कास्ट आता है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, इन अ डे। On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो हमें बताना है कि उस दिन कितने खिलौने बनाए गए। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट द नंबर ऑफ टॉयज तो एक विशेष दिन, कोई खास दिन एक्स खिलौने बनाए जाते हैं।
therefore the cost of production in rupees of each toy that day $55 minus X. So total cost of production that day, तो किसी खास दिन X खिलौने बनाए जाते हैं और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक खिलौने का 55 माइनस एक्स। तो X खिलौने बनाए जाते हैं किसी खास दिन और एक खिलौने पर खर्च आता है 55 माइनस एक्स। तो टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी खास दिन में कितना होगा? तो उस दिन जितने खिलौने बनाए जाते हैं और जितना एक खिलौने पे खर्च आता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो x 55 माइनस एक्स। ये अब ये कहा है कि टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है 750। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x into 55 minus x is equal to 750। मल्टीप्लाई करिए 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब भाई यहाँ तक का देखा तुम थोड़ा बहुत नीचे लिख सके नहीं, अब ज़्यादा तो लिखो, ठीक है ना? एक ना लो तो अच्छा रुका तो देखिए हम यहाँ से कट कर अभी लोग था ना, चलो बिल्कुल कट जाइए। चला अब ये 55 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू ये 55x इज इक्वल टू 0। -1 से मल्टीप्लाई करने पर बोथ साइड एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो 750 कॉमन में मल्टीप्लाई करेंगे 750 और इसको आप 750, तो 750 क्या है 75 इंटू 10, 75 का आप करेंगे तो ये होता है 3 इंटू 25 और ये 2 इंटू 5 10 और ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 ये 2 इंटू 5। अब इसको यहाँ प्लस है 750 का साइन, सो इनको दो ऐसे फैक्टर बना लीजिए इसका कि जिनको ऐड करने पर 55 मिले। तो ये 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और ये नहीं हो पाएगा। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 इंटू 5 5 जा 25, तो 30 प्लस 25 55 होगा। तो एक्स स्क्वायर इसे लिख सकते हैं -30 प्लस 25 एक्स 750 इज इक्वल टू 0। अभी नीचे लिख सके लेट लाइन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। कॉमन हो जाएगा x माइनस 30
-25 कॉमन होगा तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 3 जा 75 फिर 0, तो ये 30 हो गया। x माइनस 30 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 30 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 30 और 25, इसके दो रूट मिले। हमें फाइंड करना था द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, 30 और 25। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर है जिनका सम है 27, तो और प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। लेट the required numbers be x and, अच्छा पहला अगर x होगा तो 27 दोनों का सम है, तो 27 से x निकाल देंगे तो हो जाएगा 27 माइनस x। तो दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है 182, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। -1 से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से किया तो 2, ये 182 है तो 2 फिर 7 से होगा 13, तो 2 7 13। अब प्लस है इसका साइन, तो इनको दो ऐसे पार्ट में रखो कि इनको जोड़ने पर ये 27 मिले, तो 7 2 जा 14 इंटू 13, दोनों को ऐड करेंगे 27 मिलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 14x 14 प्लस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लो, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस डिवाइड 13 1 जा 13 5 होगा 52 13 4 जा 52, x माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 13। तो x के दो आंसर मिले 14 एंड 13। तो दोनों नंबर क्या होंगे 14 और 13, दोनों का सम होगा 27 और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। क्वेश्चन नंबर 4, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताना है जो है जिनका सम, जिनकी स्क्वायर का सम 365 है। तो लेट द टू consecutive positive integers b, अब एक x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा कंसेक्यूटिव, ठीक उसके बाद का
x and x plus 1, तो इनके स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, इनका सम करते हैं तो आता है 365। एक्स स्क्वायर इसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 से डिवाइड करने पर माइनस 182, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। अभी 182 का यहाँ किया था तो 2 इंटू 7 इंटू 13 मिला था अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस है तो अब ऐसे दो पार्ट में रखिए कि इनको माइनस करने पर इसका कोफिशिएंट मिले, तो यहाँ पर भी वही होगा 14 13, 14 माइनस 13 1 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 14x माइनस 13x, डायरेक्ट माइनस 182 इक्वल टू 0। करेंगे 14 माइनस 13 मिलेगा 1, तो 14x माइनस 13x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स कामन लो, x प्लस 14 माइनस 13 कामन लेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 और x माइनस 13, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू होगा माइनस 14। अभी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। x इक्वल टू माइनस 14 एक पॉजिटिव नंबर नहीं है, जबकि हमें पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये इसको हम नहीं लेंगे। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू 13, तो फर्स्ट होगा 13 एंड सेकेंड होगा x प्लस 1, तो ये 13 और 13 प्लस 1 13 और ये 14, ये दो आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेमी लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेमी कम है उसका एल्टीट्यूड। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेमी, फाइंड द अदर टू साइड्स। लेट the length of base be x सेमी, वो x है, तो अब एल्टीट्यूड क्या होगा, उसका एल्टीट्यूड होगा ये x माइनस 7 सेमी, और हाइपोटेन्यूज 13 दिया ही है, 13 सेमी। आप जानते हैं कि ये आपको तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो बाकी के दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये दोनों साइड्स हैं, एल्टीट्यूड
और बेस। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 0 12। तो 2 से डिवाइड करिए बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 3 इंटू 5 क्या होगा। अब इसको दो ऐसे पार्ट में रखो कि यहाँ माइनस है 60 का साइन, दो ऐसे पार्ट में रखो कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पर एक में से दूसरे को 7 आए। तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 इंटू 5, इसके दो फैक्टर हैं 12 और 5, तो 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 12। ये हो गया। और x प्लस 5 इज इक्वल टू अगर 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 5। अब ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि उसका जो साइड है उसका लेंथ हम माइनस नहीं लेते, तो हम ले लेंगे x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 12 क्या हुआ, ये बेस है, तो बेस कितना हो गया, तो बेस है 12 और एल्टीट्यूड 12 माइनस 7 5, ये दोनों साइड्स होंगी बेस 12 और एल्टीट्यूड 5 सेमी। क्वेश्चन नंबर 6, a cottage industry produced a certain number of pottery articles in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री एक निश्चित संख्या में पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है किसी खास दिन कि जो है किसी एक आर्टिकल को बनाने में के प्रोडक्शन में जो कास्ट आता है वो कितना आता है, वो जितना उस दिन पॉटरी आर्टिकल बनाए जाते हैं उसके दोगुने से तीन ज्यादा, दोगुने से तीन ज्यादा रुपीज वो खर्च आता है। इफ द टोटल कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो बताने हैं दोनों चीजें कि जो है किसी जो है वो कितने आर्टिकल्स बनाए जाते हैं और उसका प्रत्येक का खर्च कितना आता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on that day be x। तो उस दिन x आर्टिकल बनाए जाते हैं। अब therefore the cost of production
each article that day, दोगुने से इसके 3 ज़्यादा है। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल दैट डे कितना होगा 2x + 3। उस दिन जो है एक आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा आएगा 2x + 3, इसके दोगुने से 3 ज़्यादा। सो द टोटल कास्ट प्रोडक्शन इन रुपीज दैट डे x × 2x + 3, ये जो टोटल कास्ट होगा वो है x × 2x + 3 = वो गिवन है 90। अब 2x² + 3x = 90, 2x² + 3x - 90 = 0। 2 × 90 180 हो जाएगा, तो 2 × 90 का करेंगे तो 2 × अब 90 को ये 45 15 तो 2 × 3 × 3 × 5, ये 2 है, ये 90 का है। अब इसको इस तरह से करना है कि ये -90 है, तो इनके दो ऐसे पार्ट में इनका दो ऐसे फैक्टर बनाओ कि उनको माइनस करने पर 3 मिले। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 15, 15 - 12 तो 2x² + 15 - 12x - 90 = 0। तो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। x कॉमन ले लो तो 2x + 15 - 12, तो 12 से 12 कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पर x कॉमन होगा, तो 2x + 15 - 6 कॉमन हो जाएगा, तो 2x 15 + 15 - 6 कॉमन लिया है, दोनों प्लस होंगे, तो 2x + 15 और x - 6 = 0। 2x + 15 = 0 लिया तो 2x = -15 एंड x = -15/2। ये तो इम्पॉसिबल होगा क्योंकि x कांट बी नेगेटिव, ये किसी चीज का ये नंबर बता रहा है, तो ये तो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अब r x - 6 = 0, तो x = 6, तो द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे होगा 6 और एंड द कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है वो है 2x + 3, तो 2x + 3 = 2 × 6 + 3 15, 6 and 15